गुलाब साग खा रहे हैं। शॉर्ट में हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का करीबन 11 बज रहे होंगे और यहाँ पे ये दीदी को फेशियल कराना था तो मैंने किया इनका फेशियल। तो गाइस आज जो है ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि एक साधारण सी औरत और बिना पढ़े लिखे कैसे घर में रह के 25 से 30 हज़ार रुपये में आराम से कमा लेती हूँ। तो गाइस ये ऐसा नहीं है। एक दीदी का कमेंट मुझे आया था, वो कह रही थी कि दीदी अपने पैसों को और अपनी खुशियों को थोड़ा छुपा के रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई करूँगी कि देखिए, पैसा अगर ऐसा है कि उसे नज़र लग जाएगी, कहीं से ऐसा आ रहा है तो उसे नज़र लग सकती है। और ये पैसा मैं ऐसा नहीं है कि अपनी सेखी के लिए जो है आपको दिखाती हूँ। ये पैसा मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि मेरे जैसी जो बहनें हैं इन पैसों को देख के मोटिवेट हों। और ये पैसा कोई ऐसा नहीं है कि मेरी बाप की कमाई के हैं या मेरे हस्बैंड की कमाई के हैं। ये मेरी खुद की हाथ पैरों की मेहनत का, दिन और रात की कमाई का है। तो इन पैसों को गाइस बिल्कुल भी नज़र नहीं लगने वाली है। और जितना पैसा वगैरह मैं दिखाती हूँ वो सब कुछ मेरी मेहनत का होता है। मैं तब के दिखाती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि मैं एक अनपढ़ हो के, साधारण सी औरत हो के, घर में रह के, गाँव में रह के इतना कुछ कर सकती हूँ। तो आपको लगे कि आप लोग तो पढ़े लिखे भी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो इस लाइन में। इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, वरना मुझे कोई पैसा दिखाने का गाइस शौक़ नहीं है। ना ही मैं ऐसे टाइप की हूँ कि मुझे जो है सेखी का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, दिखावे का बहुत शौक़ हो। तो मेरा उद्देश्य पैसा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है अपने जैसी बहनों को मोटिवेट करना ताकि वो मोटिवेट होके उनके अंदर एक जुनून जागे कि वो भी आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन में कुछ करें। तो गाइस देखिए, मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन समय और हालात के माहौल के हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना सब कुछ जैसे हो सका वैसे सीखा है। ठीक है, तो आज इतना कुछ कर लेती हूँ कि मैं हिसाब किताब लिख लेती हूँ। अपना जो भी काम कर रही हूँ उसके बारे में मुझे सबके बारे में पता होता है। मैं क्या लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो मेरा पैसा दिखाने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है दिखाती हूँ कि भाई मेरे पास पैसा है। मेरे पास पैसा नहीं है। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, बस इतना पैसा कमाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है या किसी का पैसा लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दिखावा नहीं कर रही हूँ गाइस। आप इस बात को जो है थोड़ा सा इस तरीके से मतलब मत समझो कि मुझे नज़र लग जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो दीदी कह रही थी कि खुशियों को, आपकी खुशियों को नज़र ना लग जाए। तो थोड़ा खुशियाँ और पैसा छुपा के रखने चाहिए। तो कोई नहीं सिस्टर, मुझे कोई भी नज़र नहीं लगेगी। और जब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई नज़र क्या करेगी मेरा। ठीक है, तो मुझे कोई नज़र नहीं लगने वाली। और मैं अपने चैनल पर जो भी मेरी रियल स्टोरी होती है ना वो ही बताती हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने फेशियल कर दिया था और एक लोग की मैंने थ्रेडिंग भी बना दी है। अभी थ्रेडिंग बना के फिर ये तुरंत ही कस्टमर आ गए थे कटिंग करने वाले, तो फिर मैंने इनकी कटिंग वगैरह की। ठीक है, तो गांव में रह के मेरा दिन भर इस तरीके से ही पार्लर चलता रहता है। ठीक है, और आराम से 25-30 हज़ार रुपये में ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें नहीं कमा पाती। तो मैं चाहती हूँ कि जो बहनें सोचती हैं ना कि एक दीदी का कमेंट आ रहा था कि मुझे पार्लर का सारा काम आता है लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मैंने कहीं पार्लर में जाके सीखा नहीं है, तो मुझे डर लगता है कि मैं पार्लर खोलूं या ना खोलूं। तो सिस्टर, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो ये देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, मैंने भी कहीं से नहीं सीखा था, मुझे भी ऐसे ही लगता था शुरू में, मैं भी डरती थी। लेकिन आज जो मेरा एक्सपीरियंस है वह मैं उसके साथ आपसे कह सकती हूँ कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना घर में शुरू करिए या मार्केट में शुरू करिए जहाँ आपको सुविधा लगे। अगर आपके घर, गांव, मोहल्ले में अच्छी सुविधा है, आपको लगता है कि चल जाएगा घर में काम खोल के, तो आप घर में भी खोल सकते हो। और बहुत सारी बहनों का होता है घर में नहीं है उतनी सुविधा, तो आपके पास मार्केट है तो आप मार्केट में भी खोल सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने कहीं पार्लर में जाके नहीं सीखा तो आप जो है बाहर नहीं खोल सकते, आप बाहर भी जाके आराम से खोल सकते हो।
और रही बात क्या नाम है, आपने बाहर नहीं खोला है कोई सर्टिफिकेट, हाँ कुछ एक बहन कह रही थी कि बहुत ज़रूरी है सर्टिफिकेट होना, तो सिस्टर आप कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट बहुत बड़ी चीज़ है, आप कहीं से नहीं ले सकते। तो अगर आपको बाहर शॉप करनी है मार्केट में तो आप सर्टिफिकेट कहीं से भी ले सकते हो, बहुत ही ईजी है सर्टिफिकेट कहीं से भी लेना, ठीक है। आप थोड़ी सी कहीं बात करोगे तो वो सब हो जाएगा, तो आप डरिए मत, आपका काम अच्छा है। और हाथ थोड़ा स्लो चलता है, वो कह रही थी मेरा हाथ थोड़ा सा स्लो चलता है, वरना काम मुझे फेशियल वैक्सिंग क्लीनअप सब बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका हाथ शार्प होगा और स्पीड भी अच्छी खासी हो जाएगी काम करने से, लेकिन होगी काम करने से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहोगे कि स्पीड हो जाएगी तब काम शुरू करूँगी, तब मेरा काम परफेक्ट हो जाएगा, मैं तब काम शुरू करूँगी। तो देखिए सोचने से और बिना करे कभी भी आपका हाथ परफेक्ट नहीं होगा, और ना ही आपके हाथ की जो स्पीड है काम करने की वो बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ती है, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो है हाथ की स्पीड है बढ़ेगी, फिनिशिंग भी बढ़ेगी। जितना भी हम काम करते हैं ना उससे ही हमारे काम में नीट एंड क्लीनिंग आती है, फिनिशिंग, और क्या नाम है, जितना ही हमारा हाथ अच्छे से चल पाता है, ठीक है। तो मैंने बेटी की कटिंग कर दी है, फिर उनके बाद मैंने इनकी थ्रेडिंग वैक्सिंग मतलब अपर लिप्स करी और थ्रेडिंग करी। तो यही कहना चाहती हूँ कि देखिए मैं ना सुबह से ही इस तरीके से ही काम करती रहती हूँ, और क्या ना मैं बहुत ही आराम से अपने घर में भी रह लेती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। तो अभी बज गया है गाइस सुबह 11 बजे से लगे लगे मुझे 2:30 बज गया है। 2:30 बजे अब मुझे बेटी को लेके आना है स्कूल से। अब तक तो जो है गाड़ी लेके आती थी, गाड़ी ही लेके जाती थी स्कूल, ठीक है। और अब मैंने स्कूटी ले ली है तो मैंने सोचा 300 रुपये महीने जाते हैं गाड़ी के, तो मैंने कहा वो 300 रुपये महीने बचा लेते हैं। अब स्कूटी आ गई है तो मैं खुद छोड़ आती हूँ और खुद लेके भी आती हूँ, ठीक है। तो अभी जाऊँगी मैं तन्वी को लेने, ठीक है, स्कूल से। 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो ये कस्टमर चले जाएंगे तो मैं तन्वी को ले आऊँगी। और मैंने उनके स्कूल में बता भी दिया है कि थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर नीचे मैं अगर हो जाती हूँ तो आप जो है ऑफिस में बिठा के रखिए तन्वी को, तब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लेके जाऊँगी। क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है, कई बार कोई कस्टमर है थ्रेडिंग वगैरह बनवा रहा है तो 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस वजह से मैंने कह दिया है स्कूल में, वो तब मैं जाऊँगी तभी तन्वी को लेके आऊँगी। तो गाइस इनकी थ्रेडिंग बना के जो है फिर मैं तन्वी को भी लेके जाऊंगी। और कुछ बहन का कमेंट ये भी आ रहा था कि दीदी जो है आप कैसे कर लेते हो इतना काम। तो देखिए गाइस जब ज़रूरत होती है ना हमारी तो हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मेरा अभी कहते हैं ना कि एक जब हम माइंड सेट कर लेते हैं कि बस हमारा उतने में गुजारा हो रहा है, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हमारी कहते हैं ना किसी चीज़ की पाने के लिए, अपने शौक़ मौज करने के लिए भूख होती है ना, तो वो हमें काम करके जब पैसा आएगा तभी तो हमारी जो भूख है पैसे की, हमारी ज़रूरत की, वो नीड है पूरी होंगी। तो इस वजह से हम काम कर लेते हैं गाइस, क्योंकि जितनी भी हमारे जीवन की जो नीड है वो हमें ही पूरी करनी है, जितने भी हमारे शौक़ में हो जाएं, ठीक है। एक बात और मुझे यहाँ पे कहनी थी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आदमी कहता है कि नहीं हम तो उस लायक ही नहीं हैं, हम तो उस लायक ही नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो मैं ना अपने जीवन में जो भी अब तक सीख रही हूँ और सीख पाई हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। कि देखिए गाइस औरत एक ऐसी चीज़ है, औरत को कमज़ोर समझा जाता है, वो लोग समझते हैं वो बात ठीक है, लेकिन औरत खुद अपने आप को भी कमज़ोर समझ लेती है। और जहाँ औरत अपने आप को कमज़ोर समझ लेती है ना, तो जैसा हम माइंड सेट करते हैं वैसी हमारी बॉडी काम करती है, तो फिर हम कमज़ोर ही हो जाते हैं। तो अभी कभी आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, ठीक है। मैं ना आपको दिखती हूँ ना जैसी हूँ, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अभी मैंने स्कूटी निकाली थी तो सब कह रहे थे गाड़ी बहुत भारी है, आप बहुत कमज़ोर हो, कैसे संभालोगे, लेकिन जो मेरे भीतर का स्टेपना है ना वो बहुत मजबूत है। मैंने सोचा जब मैं 1-1.5 लाख की गाड़ी निकाल सकती हूँ अपने हाथ पैरों की मेहनत करके, तो मैं उसे चला भी सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा अंदर से यही था कि क्यों नहीं, जब मैं अपने ऊपर गाड़ी निकाली है, अब इतना पैसे खर्च किए हैं मैंने खुद की कमाई के, और एक एक पैसा मेरी मतलब मेहनत की कमाई का है, जब मैं गाड़ी निकाल सकती हूँ तो चलाना कौन सी बड़ी बात है, मैं चला भी सकती हूँ, ठीक है गाइस। तो उसके बाद तन्वी को हम ले आए थे, अब बज गए थे करीबन 4 बजे। हमने जो है जो हमारा सामने खेत है जहाँ हमने सब्जी वगैरह कर रखी है, तो उसमें ना हरियाई हो गई थी, बहुत बड़ी बड़े जत्था, तो मैंने वो काट लिए हैं ताकि पड़िया को डाल देंगे हम।
और ये साफ भी हो जाएगी। गोभी में जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, जी घास बोलते हैं हमारे यहाँ, हरियाई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे काट के नहीं है ताकि मैं पड़िया को मिला दूँगी। तो यहाँ पे बज गए थे करीबन 4 बजे। मैंने जो मेरे यहाँ भैंस है उसको न्यार वगैरह काट के लेके आऊँगी और फिर अभी इसे घर पे जाके गोद के पड़िया को न्यार डालेंगे। उसके बाद बाहर बंधी हुई है मेरी पड़िया, थोड़ी दूर बनती है घर से दिन में, तो उसे लेके आऊँगी, फिर उसे न्यार डालेंगे। और मूरा इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत मीठे मूरा हैं खेत के गाइस। तो यहाँ पे पहले तो मैंने एक मूरा खाया आके, फिर उसके बाद में जो है मैं तो गाइस फिर उसके बाद में जो है बाहर से भैंस को लेके आई और भैंस को अंदर बांध दूंगी। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यही था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।